देखिए स्कूल रिजल्ट आप लोग को हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फॉर्मेट करने के लिए कि अगर एक अगर नया रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल को डायरेक्ट खोलने के लिए विंडो प्लस आर दबाइए और टाइप कीजिए उसमें एक्सेल और एंटर। ये आपका खुल गया एक्सेल। और एक्सेल में खोलने के बाद चलिए यहाँ पर आपका यही फाइल था KCN16। ठीक है, तो यही आपका बना था स्कूल स्कूल रिजल्ट या स्कूल रिपोर्ट। अब इसमें कुछ कुछ कमियां हैं, ये तो हम लोग एंट्री खाली कर लिए हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये रोल कोड, इंग्लिश, ये सब हम लोग एंट्री किए थे कहाँ तक, रैंक तक। अब इसमें क्या कमियां है, जैसे कि ये जो जो दिया गया एंट्री किया हुआ, ये एंट्री किस चीज़ का एंट्री है, उसका हेडिंग ऊपर में नहीं दिया हुआ है। जैसे हेडिंग रहता ना चलता है कि हाँ भाई ये एंट्री या स्कूल रिजल्ट है, स्कूल रिपोर्ट है, तो इसका पहले एक देंगे ऊपर में हेडिंग देंगे। अब हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग के लिए हमारा ऊपर एक वो रो खाली नहीं है। जैसे ऊपर हम हेडिंग देंगे कहाँ पर, ऊपर रो खाली तो है नहीं, ऊपर खाली रहेगा तब ना देंगे। तो खाली करेंगे हम लोग, खाली एक न्यू रो लेंगे, खाली रो, और उसमें हम लोग हेडिंग देंगे। अब सीट में हम लोग नया रो और नया कॉलम कैसे लेते हैं, यही सीखना है आप लोग को आज के क्लास में। जैसे मान लिया कि कोई सब्जेक्ट यहाँ पर हमको छूट गया, हिंदी मान लिया लिखना भूल गए थे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कॉलम को खाली चाहिए। तो खाली यहाँ पर कॉलम लेने के लिए क्या कीजिएगा, तो बहुत सिंपल तरीका है, उसका कई तरीका है न्यू कॉलम और न्यू रू लेने के लिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि जहाँ भी आपको खाली कॉलम चाहिए उसके हेडिंग पर आप राइट क्लिक कीजिए, हेडिंग पर राइट क्लिक कीजिए तो आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। इंसर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl Z कीजिए। अगर आप हेडिंग पर क्लिक नहीं करते हैं, कहीं अलग कर देते, यहाँ पर कर देते मान लीजिए कोई सेल में, तो राइट क्लिक कीजिएगा और इंसर्ट कीजिएगा, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा कि आपसे पूछेगा कि आपको करना क्या है। अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कॉलम करना है, तो यहाँ पर बताना होगा इंटायर कॉलम, तब जा कर के इंसर्ट होगा आपको यहाँ पर कॉलम। लेकिन अगर आप ऊपर में सिलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग को, तो फिर वो पूछेगा नहीं कि क्या करना है, सीधे वो इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा डायरेक्ट वो। तो इसलिए जब भी इंसर्ट कीजिए ना, तो कॉलम ऊपर हेडिंग पर क्लिक करके, इधर भी मान लिया किसी लड़का का एंट्री छूट गया, कोई लड़का का छूट गया एंट्री, तो एंट्री छूट गया, तब यहाँ पर एक खाली रो चाहिए हमको, तो आप यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हेडिंग पर आएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और जैसे इंसर्ट करेंगे खाली रो इंसर्ट हो जाएगा। और चाहिए तो फिर क्लिक कीजिए, इंसर्ट फिर आ जाएगा। आपको चाहे 2-3 को चाहिए एक के साथ, हमको 5 को करना है एक साथ इंसर्ट, 5 को, तब 5 को सिलेक्ट कर लीजिए, 2 3 4 5 जो सिलेक्ट कीजिएगा ना इंसर्ट कीजिएगा, उतने ही आपको और नया सिलेक्ट होगा। Ctrl Z कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक साथ ढेर सारा भी इंसर्ट करवा सकते हैं, एक को करवा सकते हैं। तो ये था आपका न्यू रो और न्यू कॉलम कर लिया। और भी तरीका है, देखिए आप लोग माउस से कर रहे हैं यहाँ पर क्लिक करके, हम चाहे तो इसका शॉर्टकट की भी है और आप मेनू से भी कर सकते हैं। मेनू से करने के लिए सेलेक्ट कर लीजिए हेडिंग को, और मेनू में आपको मिलता है यहाँ पर, देखिए होम में ही आपको मिल जाता है यहाँ पर सेल में इंसर्ट। इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट क्या करना आपको, तो चूँकि आप सेलेक्ट किए हुए हैं हेडिंग को, यहाँ से कॉलम को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कॉलम, यहाँ पर क्लिक किया तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा आराम से। देखिए अगर आप सेलेक्ट करिएगा रो को इस तरह से, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रो को। ठीक, अगर आप सेलेक्ट नहीं करते किसी को, कहीं पर बीच में रहते हैं यहाँ पर, कहीं भी यहाँ पर आइए, तो ना तो कॉलम सेलेक्ट किए हुए नहीं रो सेलेक्ट किए हुए, तो यहाँ पर जाइएगा ना, तो आपको फिर वही ऑप्शन एक मिलेगा कि इंसर्ट क्या कीजिएगा, रो करना है कि कॉलम करना, दोनों ऑप्शन मिल रहा है आपको इस कंडीशन में। तो हम यहाँ से भी न्यू रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट की से करना है
इंसर्ट शॉर्टकट की, तो उसका शॉर्टकट की भी है कि आप अगर आप सिलेक्ट किए हुए हैं हेडिंग को तो शॉर्टकट की बड़ा आसानी से काम करेगा। और हेडिंग को सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद आप दबाइए कंट्रोल प्लस, ओए बातचीत नहीं, कंट्रोल प्लस, ये कंट्रोल है, कंट्रोल तो आप जानवे करते हैं, प्लस देखिए प्लस एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये दूसरा प्लस है, तो ये प्लस का इस्तेमाल कीजिएगा नंबर पैड वाला प्लस के तो आसानी से हो जाएगा। कंट्रोल दाब ले रही दबा दिए प्लस को, देखिए ये कॉलम इंसर्ट हो गया, जे बार दबाइएगा उतना इंसर्ट हो जाएगा। प्लस से होता है इंसर्ट, अगर आपको डिलीट करने का मन है तो माइनस कर दीजिए, कंट्रोल माइनस, डिलीट भी हो जाएगा। जैसे आप लोग जैसे इंसर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके क्या करते हैं इंसर्ट, तो नया आता है, उसके नीचे दिया डिलीट, डिलीट भी होता है। इसको डिलीट करने का मन है आपको तो यार राइट क्लिक कीजिए, कर दिया डिलीट तो तुरंत डिलीट हो जाएगा बोला। अगर आप सिलेक्ट रहेगा नीचे आपको तो एक स्टेप डिलीट करने में पूछेगा क्या डिलीट करना आपको, तो बताना पड़ेगा, तो इसीलिए सिलेक्ट करके चलिए हेडिंग को तो आसानी पड़ेगा काम। तो न्यू कॉलम इंसर्ट करना है तो सिलेक्ट कीजिए हेडिंग को और उसके बाद कंट्रोल प्लस दबाइएगा ना तो नया आ जाएगा, माइनस दबाएंगे तो हट जाएगा। तो ये था आपको कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस डायरेक्टली काम कर रहा है कब, जब आप हेडिंग को सिलेक्ट करके करते हैं तो। अगर हेडिंग सिलेक्ट नहीं रहता है तो फिर एक स्टेप और पूछता है। हालांकि उस डायरेक्ट जैसे अब अंदर हैं यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर आपको एक कॉलम करना सिलेक्ट, यहाँ पर एक करना है कॉलम सिलेक्ट, तो कॉलम सिलेक्ट करने सॉरी कॉलम सिलेक्ट नहीं, कॉलम इंसर्ट करना है। यहाँ पर एक आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक इंसर्ट और फिर आपको ऑप्शन पूछेगा क्या करना है इंसर्ट, है ना, तो इतना मैंने बताना पड़ेगा तब ये इंसर्ट होगा। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आप कंट्रोल प्लस दबाइएगा ना, देखिए कंट्रोल प्लस दबाइएगा तो कंट्रोल प्लस से फिर ऑप्शन आएगा, आपको पूछेगा क्या करना है। इंसर्ट तो नहीं हुआ पूछ रहा है, लेकिन हमको डायरेक्टली इंसर्ट करवा देना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट क्या आता है, क्या देखिए उसमें दिया है Alt I C, है ना। अगर आपको कॉलम चाहिए तो Alt दबा के I और C दबाइए, ये I से इंसर्ट हो जाएगा, C से कॉलम, ये आपका Alt है, Alt के बाद I और C, फिर कॉलम आ गया, वो कहीं सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम दबाएं आ गया। आपको रो चाहिए एक नया रो, तो रो के लिए क्या करेंगे Alt I और Alt के साथ I दबाइए और फिर दबाइए R को, ये तो मास्टर की हो गया आपका, ये Alt I R Alt I C, कहीं भी रहिए आप कॉलम ले सकते हैं और रो ले सकते हैं बिना किसी को सिलेक्ट किए पे हेडिंग को, तो ये भी ठीक है आपका। और नहीं तो आपको सिंपली अगर आप माउस को पकड़े हुए हैं तो हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए और कर लीजिए इंसर्ट, तुरंत काम बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और उसको आप डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सीट में नया रो और कॉलम लाना या फिर सीट से कोई कॉलम और रो को डिलीट करना, इसी को बोला गया है फॉर्मेट सीट। मतलब सीट को फॉर्मेट करना है, मतलब न्यू रो और कॉलम को लाना है या फिर हटाना है देखिए। और सीट में जो नाम लिखा हुआ है आपका, देखिए सीट 1 लिखा हुआ है ना। अच्छा आपको तो एक चीज़ बताया नहीं, हम बता रहे थे क्या कि ऊपर हमको हेडिंग चाहिए जिसमें हम लोग हेडिंग देंगे, है ना। तो हेडिंग के लिए हमको ऊपर में चाहिए खाली रो, तो खाली रो ऊपर में चाहिए, तो ऊपर यहाँ पे 1 पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक और कर लीजिए इंसर्ट। इससे क्या होगा, ऊपर में खाली रो रखिए आ गया। अब इसमें हमको हेडिंग देना है, नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए कितने दूर तक नाम चाहिए, जहाँ तक ये डेटा एंट्री किया हुआ है, कहाँ तक, यही तक रैंक तक, तो फिर इधर फालतू इसको हटा सकते हैं आप। तो इतना ही तो हमको क्या करना, लिखना है हेडिंग को। अब यहाँ पर ये देखिए, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, ये अलग, इसको अलग सेल भी बोल सकते हैं। इसमें लाइनिंग है, हम चाहते हैं कि पूरा को ये मिलाकर एक कर दे, इसमें से बीच से लाइनिंग सब गायब करते हैं। तो बीच से लाइन गायब करना को बोलते हैं मर्ज सेल। तो पूरा को मर्ज कर दे ताकि एक हो जाए। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, कहाँ पर, होम में ही आपको मिलेगा ये वाला, ये मर्ज एंड सेंटर, 2 काम करता है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा ना तो मर्ज भी कर देगा और जो भी लिखिएगा वो लिखाएगा सेंटर में, नहीं बीच में लिखाएगा।
तो ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसे क्लिक किए देखिए सारा लाइनिंग बीच वाला हो गया गायब। अब ये पूरा एक हो गया। इसमें कोई हेडिंग दीजिए, हमको हेडिंग देना है ये स्कूल रिजल्ट है। कोई स्कूल का नाम ले लीजिए, मालता लिखते हैं हाई स्कूल हरनौत नालंदा। रिजल्ट ले लेते हैं 2026 ले लो, 26 रिजल्ट। हालांकि अभी तो एग्जामों नहीं पड़ा है। इंटर दबा दीजिए। तो ये आपका हो गया हेडिंग। अब ये हेडिंग होना चाहिए थोड़ा सा बड़ा नॉर्मल एंट्री से, तो नॉर्मल एंट्री की तरफ ये है, इसको बड़ा कीजिए, बोल्ड करेंगे फिर करेंगे बड़ा। ये हुआ है हेडिंग। और ये जो मेरा फील्ड नेम है, जैसे सीरियल नंबर इसमें खाली लिखा रहा है, रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो ये भी थोड़ा, ये भी एक हेडिंग ही है, इसको भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए ये सब एंट्री से बड़ा। तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे कहाँ तक, जहाँ तक ये एंट्री किया हुआ है, और बोल्ड कर दीजिए और बड़ा कर दीजिए। चलिए बहुत हो गया बड़ा। अब ये जहाँ तक घुस गया है, इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट करिए पूरा कॉलम को ऐसे करके, और कोई भी एगो लाइन पर डबल क्लिक कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा। देखिए इसमें ये फालतू हो गया है, इसकी ज़रूरत हमको है नहीं। इसको डिलीट करने के लिए भी सीखें, राइट क्लिक कर दीजिए और डिलीट, वो हट गया। तो ये आपको हो गया। ठीक है, हेडिंग लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं सब फील्ड नेम को। ठीक है, और फिर से एडजस्ट करके डबल क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इसमें ये को मेरा ये खाली, इसको हटा दीजिए, ये बैठ गया। ये अब थोड़ा सा लग रहा है आपकी हेडिंग वाला हो गया, मतलब ये हाई स्कूल हरनौत नालंदा 2026 रिजल्ट। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये कोई रिजल्ट वगैरह का दिया हुआ है ना, तो इसलिए लग रहा है कि क्या चीज़ का एंट्री है। तो यह प्रॉपर हुआ। अभी भी इसमें कुछ सजाना चाहते हैं तो सजाने के लिए आपको और भी चीज़ें हैं। और हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है, फॉर्मेट सीट है ना। तो फॉर्मेट सीट में हम लोग को सीखना था न्यू रो और न्यू कॉलम लेना। अगर कोई एंट्री छूट गया है तो न्यू यहाँ से ले लेंगे इंसर्ट करके, या कोई एंट्री को हमको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये कर लीजिएगा माउस से, और प्लस कीबोर्ड के शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आपका आ रहा था और जा रहा था। डायरेक्टली आपको है Alt IR और Alt IC, ये आपका था शॉर्टकट की, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद सजाने वाला काम तो बता ही देंगे, पहले थोड़ा सा और देख लीजिए आप ये कि अगला टॉपिक हमारा है फॉर्मेट सेल। क्या है फॉर्मेट सेल? अच्छा, फॉर्मेट सीट और फॉर्मेट सेल दोनों दो चीज़ होता है। सीट का मतलब समझिए और सेल का मतलब समझिए। एक्सेल में इन सब टर्म को समझना पड़ेगा आपको जी, कि फॉर्मेट सीट क्या होता है, फॉर्मेट सेल क्या होता है। सेल का मतलब कोई एक सेल की बात कर रहे हैं, एक बॉक्स के, यही ना। सेल मतलब ये खाली हुआ, और सीट मतलब ये पूरे। तो जैसे कोई हम एक नया रो लेते हैं, नया कॉलम लेते हैं, तो उसका इफेक्ट पूरे सीट पर पड़ता है, तो इसलिए फिर उसको फॉर्मेट सीट बोले थे। अब फॉर्मेट सेल में क्या होता है कि आप किसी खास सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब होता है क्या? फॉर्मेट मतलब होता है साइज बड़ा करना, छोटा करना, कलर करना, डिजाइन करना, ये सब को बोलते हैं फॉर्मेट। अभी हम लोग क्या किए इसको बड़ा किए कि नहीं, बड़ा किए, बोल्ड किए, तो ये फॉर्मेटिंग ही किए हैं। अब किसी सेल को हमको फॉर्मेट करना है, मान लिया कि इसको हमको कलर करना है, तो कलर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया यहाँ से यहाँ तक हमको इसमें कलर देना है, इसमें रंग भरना है, तो इसके लिए रंग भरने के लिए हमको यहाँ पर दिया है ये वाला, इसमें जाइए और ये कोई कलर ले लेते हैं ये, और इसका कलर जो है ब्लैक है, इसको आप कर दीजिए वाइट कर दीजिए, या फिर येलो कर दीजिए। ये हो गया। फिर आपको इसमें देना है कलर,
ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं टू पर टू पर क्लिक किया तो क्या होगा कि पूरा हो जाएगा कॉलम सेलेक्ट। पूरा मतलब समझ रहे हैं कहाँ तक, जहाँ तक वो है और सब में रंग भर जाएगा। सब में हमको नहीं भरना है, हमको यहीं तक भरना है। तो यहीं तक भरना तो आपको सिलेक्ट हेडिंग पर से नहीं करना है, हेडिंग के नीचे उतर जाइए यहाँ पर ही, यानी A2 में और यहाँ से ऐसे दाब करके करना पड़ेगा कि जितना पैर है ना चादर आप उतना ही फैलाइए। देखिए इतना ही तक पैर है तो चादर इतने तक फैलाएंगे, तो उसे फिर टू पर किया तो पूरा चल जाएगा। यहीं तक कर लिए और इसको रंग देने के लिए यहीं पर जाइए फिर से और इसको थोड़ा और डीप कर देते हैं और इसको कलर ले लीजिए थोड़ा सा और ऐसा। चलो ठीक, ये लेकिन थोड़ा सा और अगर कोई दूसरा कलर होता ना। चलो ठीक है, अभी के लिए इसी को रह दो। अगर हम और ये सब में वो कलर देना आपको, ये सब में भी कलर देना है तो इसमें भी कलर दे सकते हैं। पूरे पीले पीले कर दिए। तो ये जो कलर भरा गया इसको से अब ये जो ब्लैक ब्लैक कलर है टेक्स्ट का उसको चेंज करना कलर। तो इसके ऊपर गए, चलो ये ले लिए, इसको थोड़ा सा और कर देते बोल्ड। दिख रहा ठाक ठीक ठाक, थोड़ा सा अजीब लग रहा ना ये वाला कलर पीला वाला। तो पीला वाला के आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं। चलो ये ठीक है, ठीक है। हो गया। रिजल्ट वाला कहाँ पर ही है, ये रिजल्ट का कॉलम हमारा है फेल पास। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा इसको अलग अलग कलर से दिखावे तो भी अलग कलर से दिखा सकता है, या इसको भी। तो ये जो हम किए हैं एक तरह से फॉर्मेट सेल किए हैं, कलर कलर देना। ये जो हम कलर दे रहे थे इसमें कलर भरे इसमें कलर भरे, सब कलर हम लोग भरे कहाँ से, यहाँ से मतलब फॉन्ट से। ये फॉन्ट ग्रुप का यहाँ पर होम टैब से भरे हैं। इसी चीज़ को आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, जो कि आपका था फॉर्मेट सेल। कंट्रोल बंद कीजिएगा ना, तो कंट्रोल बंद करने के बाद आपको आएगा एक फॉर्मेट सेल। चलिए हम क्या करते हैं ना कि इसमें जो हमारा फेल पास का है कॉलम, इसको में देते हैं हम एक अलग कलर। तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देंगे कलर। तो आपको पता है कि यहाँ से कलर देंगे तो कलर भरा जाएगा। इस तरह का ऐसा कलर पड़ रहा है आपको, है ना, ये डिफरेंट आपको लग रहा है इस तरह से। तो ठीक है, अगर ठीक नहीं लग रहा तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए इतना ही दूर से इतना दूर तक, जितना दूर तक है, और आप इसे दे सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम माउस से यहाँ पर नहीं करेंगे बल्कि शॉर्टकट किससे करेंगे, कंट्रोल बंद करेंगे ना तो आपको ये वाला ये आएगा डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल का। अभी आप लोगों ने देखा था फॉर्मेट सीट, अभी ये आ गया फॉर्मेट सेल। सेल मतलब किसी खास को, तो इतना ही दूर पर हमको काम करना है, सिलेक्ट कर लिया उतना ही दूर करना है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें बहुत कुछ करने के लिए दिया है। आपको कलर भरना है उसमें रंग, तो रंग भरने के लिए तुम लोग यहीं से भाई भर दिए थे, लेकिन आप चाहते हो यहाँ से भी भर सकते हैं। यहाँ से क्या भरेगा कि यहाँ पर फिल दिया है, फिर जाकर जो भी कलर भरना है वो आप भर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको छोड़िए तो बेकार हो जाएगा। ये जो हम दिए हैं फील्ड नेम में जो कलर भरे हैं वो कलर हम भरे थे कहाँ से, यहाँ से ना, यहाँ से भरे थे ना। चलिए अब हम भरते हैं वहाँ से। यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिलता है, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है देखिए, इस सॉल्ट कलर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके अलावा इतना ही ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन अगर आप भरते हैं आप फॉर्मेट सेल से, कंट्रोल 1 करके भरते हैं फॉर्मेट सेल से, यानी कि यहाँ फिल से, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है सॉल्ट कलर तो था ही, फिल इफेक्ट मिल रहा है, मोर कलर मिल रहा है, और यहाँ पर पैटर्न वगैरह भी मिल रहा है। तो फिल इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर में आपको मिल जाता है कलर 1 कलर 2। तो आप ये करके
और ये कर दीजिए, अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो कुछ ऐसा फील कर दीजिए और कर दीजिए आप ओके। ये देखिए, तो ऐसा भी बन गया ना, या देख रहे हैं? ये बन गया इसका फील्ड नेम इस तरह से। और आप चाहते हैं कि इसमें भी कुछ उस तरह का इफेक्ट दे दें, नंबर वाला को लग देते हैं। यहाँ पर नंबर हमारा कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नंबर एंट्री है यहीं तक ना है। इसको कर लेते हैं कंट्रोल बन और फिल इफेक्ट में गए, ऐसा ठीक है ऐसा। कुछ अलग डिज़ाइन तो लग रहा है, चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ सेटिंग वगैरह कलर वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और, ये जो आपको करके बताया यहाँ पर, जैसे हमको मर्ज करना है, ये इतना को मिला के हमको एक करना है, सारे सेल को मिला के एक करना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट काम हो गया। देखिए कितना आसानी से ये मर्ज हो गया है ना। उसी चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल बंद कीजिएगा ना आप, तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल में आपको मिलेगा एलाइनमेंट, यहाँ पर एक टैब है, और इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर मर्ज सेल। तो मर्ज सेल कीजिएगा, ओके कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर वो मर्ज हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो चीज़ हमको यहाँ पर दिया है आसानी से यहीं से कर लेंगे, क्यों हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन सीखना भी ज़रूरी है। अब कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा दिया है, जैसे अब कलर ये वाला था, अब ये कलर का ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर तो वो ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसका ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा था। तो कभी कभी वो फ़ायदेमंद भी है, फ़ायदेमंद है। तो ठीक है, कंट्रोल बंद से हम लोग भी कर लेंगे। और उसमें और भी कुछ दिया सीखने के लिए, जैसे क्या, जैसे हम अपना नाम यहाँ पर लिखते हैं, अब ये लिखें, अब देखिए ये क्रॉस कर गया, इस कॉलम में तो है मेरा नाम, लेकिन इस कॉलम में टप गया। अब हम चाहते हैं कि ये मेरा नाम जो है इसी कॉलम में रहे, इस अगला कॉलम में नहीं जाए। हालांकि है तो इसी कॉलम में, लेकिन इसका पैर चला गया है इधर, कहलाएगा ये इसी में है। तो हम चाहते हैं कि यदि इसी में है तो इसी कॉलम में रहो, अपना ही में रहो। तो जब अपना ही में रहेगा तो फिर दो चीज़ होगा, या तो आप इसको छोटा बहुत कर दीजिए कि इसी में ऐड जाए, और नहीं तो फिर इसको और नीचे ले आइए, इसके नीचे। तो नीचे ले आइएगा तो फिर ये सेल चौड़ा होगा, जगह का कि छोटा है तो चौड़ा करेंगे तो होगा, हटेगा। तो कैसे कीजिएगा, तो छोटा भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको नीचे भी कर सकते हैं। तो उसको नीचे करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है, या छोटा करने के लिए कहाँ मिलेगा, तो आप कंट्रोल बंद कीजिए, कंट्रोल बंद कीजिएगा ना, तो आपको अलाइनमेंट में मिलेगा। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कंट्रोल, इसमें दिया ब्रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज सेल। तो मर्ज सेल तो आप लोग देख लिए कि दो तीनों को मिला के करने के लिए है। श्रिंक टू फिट का मतलब क्या है कि ज़बरदस्ती उसको छोटा करके उसमें फिट कर देगा। देखिए हटा दिया, उसमें ज़बरदस्ती उतना ही उसको हटा दिया छोटा करके। कंट्रोल जेड कीजिए, आपको एक दूसरा ऑप्शन था हमारा ये ब्रैप टेक्स्ट, मतलब वो उसको मोड़ देगा, मोड़ के नीचे कर देगा। ये कर रही है, देखिए कौशिक कर दिया नीचे, तो एक ही कॉलम हट गया, लेकिन इस कॉलम थोड़ा सा ये सेल थोड़ा सा हो गया चौड़ा। तो होने दीजिए, अगर आपको है कि नहीं, को इतना ही हटाना है तो ऐसे भी रहता है ना। तो यही होता है फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल से ये सब कम होता है। तो हालांकि ये जो हम किए हैं इसके लिए हम लोग कंट्रोल बंद करेगा है ना, ज़रूरत नहीं था, आप यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ पर आपको ये दिया है, ये वाला देखिए ब्रैप टेक्स्ट, देखिए क्लिक कीजिएगा ना तो आपको वही वाला काम हो जाएगा, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल बंद कैला के बाद कुछ कुछ आपको ऑप्शन इसमें मिल जाता है जो कि काम का है। नंबर है, एलाइनमेंट है, आपको बताएं क्या एलाइनमेंट में देखें, सब फिल में देखें, और ये बॉर्डर देख लीजिए। बॉर्डर में क्या है कि अगर ये आपको ये सब दिखाई पड़ रहा है ना,
ये सब बॉर्डर आपको दिखाई पड़ रहा है इधर, लेकिन प्रिंट आउट में बताया था आपको कि कंट्रोल पी करते तो बॉर्डर नहीं दिखता है। और अभी तो रंग डाल दिए, इसको में रंग मतलब कलर कर दिए हैं, तो इसमें तो और भी बॉर्डर नहीं दिख रहा है, सब लगा झप गया। कंट्रोल पी अगर कीजिएगा आप प्रिंट आउट में देखिएगा, तो प्रिंट आउट में आपको देखिए ये ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है, कहीं भी आपको बॉर्डर दिख रहा है बॉक्स नहीं दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि दिखे, तो फिर आपको बॉर्डर उसमें देना पड़ेगा। कैसे दीजिएगा बॉर्डर? तो पूरा में देना तो पूरा को सिलेक्ट करना होगा। पूरा सिलेक्ट कैसे कीजिएगा? आप हेडिंग को सिलेक्ट करके नीचे कीजिएगा ना, तो पूरा हो जाएगा सिलेक्ट अपने आप का, कि हेडिंग जो है पूरा अंतिम तक है जहाँ तक डेटा है, तो इसलिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट होता है ऐसे पूरा करना पर। और नहीं तो आप इसके अंदर रहिए कहीं भी और कंट्रोल ए कीजिए, तो कंट्रोल ए करने से क्या होता है कि जहाँ तक आपका एंट्री है वो एंट्री पूरा कर लेता है सिलेक्ट। लेकिन आप इधर कीजिएगा, कहीं बाहर कीजिएगा कंट्रोल ए, तो फिर पूरा सीट ए कर लेगा सिलेक्ट कंट्रोल ए से, पूरा सीट। लेकिन एंट्री में कीजिएगा तो फिर पूरा सीट नहीं करेगा, जहाँ तक एंट्री है वो एंट्री करेगा सिलेक्ट। तो ऐसे कर लीजिए। आपको माने कि थोड़ा सा एक हम ज़्यादा भी करें सिलेक्ट तो आप ऐसे कर लीजिए दबा करके माउस से, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको देना है बॉर्डर। तो बॉर्डर देने के लिए आप कंट्रोल बंद करके भी दे सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल बंद कीजिए और जाइए बॉर्डर में, और यहाँ से दे सकते हैं कि नन मतलब एक कोई बॉर्डर नहीं। ये दिया आउटलाइन और दिया इनसाइड। आउटलाइन मतलब बाहर बाहर खाली रहेगा, बाहर मतलब चारों पट्टी खाली बॉर्डर रहेगा, और इनसाइड मतलब अंदर भी। तो पहले आउटलाइन कीजिए, देखिए बाहर पड़ गया ये, और इनसाइड भी कर देंगे, अंदर भी, बाहर और अंदर दोनों जगह कर दीजिए ओके। देखिए दोनों जगह बॉर्डर इसमें पड़ गया। अगर आप कंट्रोल पी करके देखिएगा तो उसमें वो आएगा बॉर्डर ये, तो ये कर सकते हैं। यही काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कीजिए। अगर बॉर्डर ही देना था तो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर बॉर्डर का। इसमें जाइए, बगल में क्लिक कीजिए, और बॉर्डर आपको कहाँ देना है, खाली ऊपर देगा, खाली लेफ्ट साइड देगा, राइट साइड देगा। हमको चारों तरफ देना है तो कर दीजिए ऑल बॉर्डर, सेम बॉर्डर आ गया। अब आप चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर भी चेंज रहे बॉर्डर का कलर भी कंट्रोल करें, तो उसके लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं कंट्रोल। यहाँ पर जाना पड़ेगा नीचे 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 लाइन कलर, और आप कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट पहले, अच्छा ये क्या गया, ये दूसरा चीज़ हो गया, छोड़िए इसको, कंट्रोल जेड। बॉर्डर देने के लिए हम लोग गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है बॉर्डर करने का, दिया होगा लाइन स्टाइल दिया यहाँ पर, और मोर बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो आप क्लिक कीजिएगा ना तो यही वाला खुल के आएगा फॉर्मेट सेल, जो कि आपको कंट्रोल बंद करके आने से आ रहा था। कंट्रोल बंद कीजिएगा तो वही चीज़ आ रहा है। अब यहाँ पर आपको कलर देना है, तो कलर देने के लिए ये तो आउटलाइन डिसाइड कर दिए थे दोनों में। बॉर्डर तो आपको आ रहा है ब्लैक कलर का, आपको चाहिए कलरफुल बॉर्डर, तो कलरफुल करने के लिए यहाँ पर दिया है कलर में लिया हुआ है ऑटोमेटिक, मतलब ब्लैक ही रहेगा ऑटोमेटिक में। आपको जाना है यहाँ पर और कर लीजिए, कोई कलर ले लीजिए ऐसा, आउटलाइन इनसाइड, ये आपका कलर चेंज हो गया। अब इसके बाद कर दीजिए ओके, ये देखिए आपका कलर यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्मेट सीट में क्या कर सकते हैं, न्यू कॉलम न्यू रो को इंसर्ट कीजिए या डिलीट कीजिए। फॉर्मेट सेल में क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह देना है वो, फिर आपको मर्ज करना है, मर्ज कर दीजिए, फिर बॉर्डर दे दीजिए, फिर आपका था ब्रैप टेक्स्ट करने के लिए। और भी कुछ चीज़ है जो कि आपको आगे बताएंगे हम। इसमें आप क्या क्या देखें, अलाइनमेंट में गए, ब्रैप टेक्स्ट टू फिट सब मर्ज सेल देख लिए, फिर आप बॉर्डर में देख लिए, फिर फिल में देख लिए। अब बाकी नंबर टैब में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखना बाकी आगे आएगा इसका, तो देखेंगे जब आएगा तब। तो ये फॉर्मेट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में,
सीखने के लिए। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल वन, तो उसको याद रखिए आप। कंट्रोल वन से होता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल अलग है और फॉर्मेट सीट अलग है। सीट का मतलब वो न्यू रो न्यू कॉलम करना है। तो ये तो हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ और आप सीख लीजिए कि जैसे आप तो इसको आप प्रिंट आउट में देखिएगा तो थोड़ा सुंदर सा आपको दिख रहा है कि बॉर्डर भी हो गया और दिख भी रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां क्या कमी 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 क्या क्या, इसको आप प्रिंट आउट आप निकालते हैं तो ये प्रिंट कहाँ तक हो रहा है संस्कृत, और बाकी से प्रिंट कैसे होगा। आपका जो प्रिंट आउट का पेपर रहता है फोटो कॉपी वाला, वो रहता है A4 साइज के, कितना चौड़ा रहता है, बस आप जो असाइनमेंट आपका है वही उतना ही रहता है, तो उसमें आपको इतना ही हटेगा संस्कृत तक। अब बाकी आपको फिर प्रिंट आउट में कैसे आएगा। आपका जो सीट देखिए पूरा एंट्री है, एंट्री देख रहे हैं कितना बड़ा तक है, यहाँ तक एंट्री है। अब इतना बड़ा पेजा तो आपको होता नहीं फोटो कॉपी वाला है, तो पूरा कॉलम अट जाएगा। कहाँ तक अटेगा तो वो आपको दिखाता है जब आप कंट्रोल पी करते हैं ना फर्स्ट बार, और उसके बाद सीट में आते हैं तो एक डॉट डॉट लाइन बन जाता है। इससे चल जाता है पता कि कहाँ तक आपको प्रिंट होने वाला है। और वो जो डॉट डॉट लाइन है उसको खोजिए कहाँ पर है डॉट डॉट लाइन। ये देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखे तो चलेगा पता कि ये देखिए दिख रहा है डॉट डॉट लाइन, दिख रहा है आपको ये वाला। मतलब कि पहला जो प्रिंट आउट होगा ये सामने तक होगा, यहाँ तक संस्कृत तक, यहाँ तक पेज वन आपका ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पेज वन हो गया। पेज वन में इतना अटेगा। उसके बाद ये जो डेटा आपको है वो पेज टू में चल जाएगा, दूसरा पेज में प्रिंट आउट होगा। लेकिन हमको एक ही पेज में सबको हटाना है पूरे को, जैसे अट्टे छोटा तो छोटा हो लेकिन पूरा अट्टे। एक तो तरीका क्या है कि आप पेज को चौड़ा कर दीजिए। जो हम पेज और ये वर्टिकल कर रहे हैं ऐसे तो उसमें कम आ रहा है कॉलम, अगर हम चौड़ा कर देंगे हॉरिजॉन्टली तो उसमें ज़्यादा अट जाएगा ना। तो चौड़ा करने के लिए हम लोग सीखे थे MS वर्ड में कि उसको चौड़ा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने के लिए गए थे पेज लेआउट, याद है। पेज लेआउट में जाइए और वहाँ पर आपको दिया है ओरिएंटेशन में कर दीजिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन ये देखिए, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए लाइन कहाँ भाग गया, ये भाग गया यहाँ पर ऑब्टेन मार्क पर भाग गया। लेकिन अभी भी इतना सारा नहीं आएगा प्रिंट में। कंट्रोल P करके देखिए तो प्रिंट कीजिएगा तब आपको देखिए कहाँ तक आ रहा है, ऑब्टेन मार्क तक आ रहा है चौड़ा कर देने के बाद भी। अगर आप चौथाई भी ख़त्म कर दीजिएगा ना, मतलब चौथाई भी ख़त्म करते यहाँ से प्रिंट करते सटा करके, तो भी पूरा प्रिंट नहीं होगा। देखिए चौथाई थोड़ा सा बच रहा है लेकिन फिर भी नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, साइज को करना होगा छोटा। कितना छोटा तो देखिए पहले इसका साइज है कितना, ये होम में जाकर दिखाना पड़ेगा कि 12 है, तो 10 8 कीजिएगा तो थोड़ा छोटा होगा। लेकिन आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना करें। यहाँ पर एक तरीका दिया है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं बिना चौथाई को कम किए हुए हटाए। यहाँ तक कि आपको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप की करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पोर्ट्रेट में भी पूरा हटा सकते हैं। तो लैंडस्केप कर दिए हैं लेकिन फिर भी नहीं हट रहा है, तो हम चाहते हैं कि उतना में हट जाए। तो उसके लिए फिर आपको एक ऑप्शन है जिसको आपको सीखना है। क्या कीजिएगा, जाइएगा व्यू में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू का। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो नॉर्मल पर काम कर रहे हैं, तो आपको ये पेज ब्रेक प्रीव्यू एक पेज लेआउट है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू पर जाइएगा ना तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। तो पेज 1 में आपका प्रिंट आउट यहाँ तक हो रहा है और डेटा आपको दिख रहा है कि यहाँ तक है। तो आपको क्या करना है कि पेज 1 में यहाँ तक डेटा ले आना है कि पेज 1 में इतना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको ये जो आपको ब्लू का लाइन दिखाई पड़ रहा है इसको जाइए पकड़ करके दाबले रहिए, दाब कर इसको पकड़ कर दीजिए यहाँ पर जहाँ तक ये अंतिम एंट्री है यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब देखिए पेज 1 का लाइन आ गया यहाँ तक। अब वापस अपन नॉर्मल पर चलाइए यहाँ पर। तो अब अगर आप प्रिंट आउट कीजिएगा कंट्रोल P तो देखिए कि वो पूरा प्रिंट कर रहा है ना। तो इस तरह से आप पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल में। अब वर्टिकल में भी कर सकते थे। यहाँ पर जाइएगा कर दीजिए पोर्ट्रेट।
पोर्ट्रेट कीजिएगा, कंट्रोल पी करके देखिए। ऑब्टेन मार्क आ रहा है ना, तो ऑब्टेन मार्क आ रहा है तो व्यू में गए, पेज पे व्यू में गए, पेज 1 2 3, तो इसको पकड़िए और कर दीजिए यहाँ पर। अभी पूरा हो गया पेज 1 कर दिया। नॉर्मल आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ नीचे आइए, नीचे यहाँ पर 3 को दिया ऑप्शन, पेज पे प्री वाला ये वाला है, तुमको नॉर्मल ये वाला है। आप कंट्रोल पी कीजिएगा ना तो महीने महीने होगा, लेकिन पूरा देखिए कर दिया। इसको बड़ा कर दिखने के लिए आप एक और देखिए हट के, दिख रहा है। तो यही सीखना था। अब ये आपका बन चुका है स्कूल रिपोर्ट। ये आपका कंप्लीट आपका स्कूल रिजल्ट का हो चुका है। अब एक चीज़ आप क्या कर लीजिए कि ये जो आपका एंट्री हो गया, आज आपको बता दिए स्कूल रिजल्ट रिमार्क है ना। इसके बाद अगला जो हम लोग एंट्री करेंगे वो आप लोग का एंट्री है सैलरी रिपोर्ट। तो सैलरी रिपोर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में एंट्री करेंगे, अलग से नया फाइल नहीं लेंगे कि अब नया फाइल बनाया था नाम से तब सैलरी रिपोर्ट का, नहीं, इसी ने बनाना है। इसी में कैसे करेंगे, इसी में आपको नया सीट लीजिएगा। जैसे एक सीट में आप बना रहे हैं स्कूल रिपोर्ट, अब प्लस करेंगे, अब प्लस करने के बाद यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे इसी में। तो कंट्रोल ए नहीं, तो न्यू फाइल लीजिए, कंट्रोल ए दबाएगा ना तो फिर वो नया फाइल आ जाएगा और फिर वो अलग जाकर सेव हो जाएगा, अलग फाइल में सेव हो जाएगा। अलग फाइल नहीं वो करना है, फाइल एक ही को रहेगा, अलग सीट लेना है, अलग सीट। तो अलग सीट के लिए यहाँ पर प्लस क्लिक कीजिएगा तो ये आपको सीट बन जाएगा। और यहाँ पर सीट 1 में आपको लिखा हुआ है स्कूल रिजल्ट है ना, तो इसको आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सीट 1 लिखा हुआ है, इस पर आप राइट क्लिक कीजिए नाम पर, और नाम पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिया है ये रीनेम दिया है, रीनेम करके यहाँ पर लिख दीजिए इसको स्कूल रिजल्ट, और इंटर दबाइएगा ना तो ये हो गया फिक्स। उसके बाद कंट्रोल एस दबा दीजिए। कंट्रोल एस मतलब कि जो भी एंट्री अभी तक किए हैं वो सारा सेव और डिलीट नहीं होगा। अब अगला जो भी इसमें एंट्री कीजिएगा, एंट्री करने के बाद लास्ट में कंट्रोल एस दबा दीजिएगा, तो बस उसी फाइल में आपको सेव हो जाएगा, अलग से सेव करके तो नहीं पड़ेगा। और सारा रिकॉर्ड आपको एक ही फाइल में रहेगा, दिखेगा वो सब कुछ, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो चलेगा पता कि आप स्कूल रिजल्ट अलग है, सैलरी रिपोर्ट का अलग, फिर अगर स्टॉक एंट्री है तो सबका अलग अलग कीजिएगा तो फिर अलग अलग फाइल बनेगा। इसलिए एक्सेल में इसलिए तो बोले थे आपको कि एक ही जगह पर बैठना है, एक ही सीट पर, और पूरा एक्सेल तक एंट्री करना है, वो भी एक ही फाइल में पूरा एंट्री होगा एक्सेल में। तो आप लोग अलग अलग सीट बनते जाएगा, इसमें बनेगा, फिर एक और सीट बनेगा, फिर और बनते बनते पूरा भर जाएगा, पूरा एक्सेल ख़त्म होते होते। तो ध्यान रखना है कि आपको अलग फाइल में नहीं, एक ही फाइल में करना है, और उसको सेव करना कहाँ पर, डॉक्यूमेंट में बचा के, कहीं डेस्कटॉप पर कर दिया तो कोई डिलीट भी कर सकता है, तो इसीलिए आप लोग ये कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, फॉर्मेट सीट और फॉर्मेट सेल, ये 2 चीज़ आपको बताएं। उसमें एक चीज़ आपको बताया प्रिंट आउट करने के लिए ना, बॉर्डर देखे प्रिंट आउट करने के लिए पेज व्यू करके देख लीजिएगा कि प्रिंट आउट मेरा सही आ रहा है कि नहीं। सजाने जाने वाला काम हो गया, सीट का नाम चेंज कर दिए, बस अब सेव कर दीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको चलेगा सैलरी रिपोर्ट। इसको अब रिकॉर्डिंग को बंद किया जाए।